नहीं है दहेज के दरिंदे। दहेज के दरिंदों के बारे में तो जानते ही है ना, पूछने वाला नहीं है। ताकत नहीं थी, कमाने का औकात नहीं था, तो क्यों थामा था इसका। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार, मैं हूं मनीष कुमार। आज हम आपको एक ऐसी सनसनीखेज घटनाओं से अवगत करने जा रहे हैं जिस घटनाओं को देखने और सुनने के बाद तत्काल आपको लगेगा कि शायद इस संसार में बेटी के रूप में जन्म लेना अभिशाप हो गया है। आज मैं हूं फारबिसगंज प्रखंड के रामाई पंचायत के घोड़ाघाट गांव वार्ड नंबर 1 में, जहां फारबिसगंज के ही प्रखंड के अंतर्गत सैफगंज पंचायत के भाग प्रभा की जो वासी थी, वो लड़की जिनकी शादी आज से महज 4 महीने पूर्व प्रेम विवाह के रूप में हुआ था। आज वो लड़की, आज वो समाज की बेटी एक बार पुनः माननीय नीतीश कुमार के बिहार सरकार में दहेज की बलि बेटी चढ़ गई। और दहेज के कारण जिस तरह से इस बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई है, ऐसा आपको लगेगा कि बेटी के रूप में जन्म लेना शायद समाज में एक अभिशाप साबित हो गया है। बेटी के रूप में जन्म लेना शायद एक पाप सा साबित कर दिया गया है। और इस घराने की वो संपत्ति थी जिसको इस घर के लड़के ने विवाह कराकर आज से 4 महीना पूर्व प्रेम प्रसंग, मतलब समझ सकते हैं, जहां 2 दिलों का आत्मीय मिलन हुआ होगा। और बाद में जानते ही हैं दहेज के दरिंदे। दहेज के दरिंदों के बारे में तो जानते ही है ना, जिनको तो मात्र जान से अधिक प्यारा उनके लिए पैसा होता है। और आज एक फिर पैसे की बलि बेदी चढ़ गई एक समाज की नन्ही सी गुड़िया, जिस गुड़िया को मैं दिखाऊंगा तो शायद आपकी रूहें कांप जाएंगी कि आज भी समाज में ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जिनकी न प्रशासन खबर लेती है, न शासन खबर लेती है, और पता चलता है कुछ महीनों के बाद कंप्रोमाइज हो गई। और इसी कारण आज समाज में ऐसे दरिंदों का मनोपोली दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और आज दहेज के कारण बेटियों के मरने की संख्या बिहार में नित्य प्रतिदिन अब 1000 से लाखों में पहुंच गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं उस बच्ची को जो दहेज की भेंट चढ़ गई, जिनके पीछे कोई नहीं है। आज उनकी बात को सुनेगा कौन? देखिए इन मासूम बच्ची के चेहरे को और नजदीक से देखिए किस तरह से इसे इनका आत्महत्या किया गया, इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। और ये फांसी की शिकार ये नन्ही बच्ची, जरा सोचिए क्या कसूर है इस बच्ची का, क्या किया इन्होंने? मात्र इतना किया कि प्रेम शादी कर लिया, मात्र इतना किया कि एक लड़के का दामन थाम लिया। क्या इस कसूर की सजा ये कि इनको अपनी जिंदगी गंवानी पड़े? और इस समाज के लोग जो आज यहाँ खड़े हैं, एक एक लोगों के जुबान से, खास तौर पर जो महिलाएं खड़ी हैं, जिस महिलाओं के बदौलत नीतीश कुमार की सरकार बिहार में कहती है कि माननीय नीतीश कुमार की सरकार, जिस महिलाओं के बदौलत उनकी सरकार चलती है, जिनको उन्होंने जीविका का साधन बनाकर के आज जिंदगी जीने के लायक बनाया है, आज उसी महिलाओं की एक बच्चियां, एक बेटियां पुनः आज दहेज प्रताड़ना का शिकार हो गई। और इस बच्ची की जो पिताजी हैं, उनकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि इस दरिंदे लड़कों के मांग की पूर्ति कर सके। समाज में कोई पूछने वाला नहीं है। ताकत नहीं थी, कमाने का औकात नहीं था, तो क्यों थामा था इसका हाथ? नहीं पकड़ता है इसका हाथ। क्या किसी बेटी के बाप के लिए तुमने घर बनाया था? क्या तुमने इसीलिए उससे प्रेम विवाह किया था? अक्सर प्रेम विवाहों के मामलों में ऐसा देखा जाता है कि बेटियों को अंततः सुसाइड के हत्थों पर चढ़ा दिया जाता है, आत्महत्या कर दी जाती है। चूंकि पिता तो सोचते हैं कि बेटी की शादी हो गई और ये सोचते हैं पहले तो जाल में फंसा लिया, अब माल में फंसाना है। और जब माल में कोई बेटियां नहीं फंसती है तो उनका हश्र यही होता है जिनको आपने अभी देखा। अभी हमारे बीच समाज के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस बेटी के इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कब प्रशासन की नजर पड़ेगी कि इस नन्ही सी गुड़िया को इंसाफ मिलेगा और जिस दरिंदे ने इसका ये हालत किया है उसे भी फांसी के तख्तों पर चढ़ाया जाएगा। देखिए इस रोते बिलखते बहन और माँ को देखिए, क्या स्थिति है इनकी, क्या जवाब है शासन प्रशासन के पास? इनकी तहकीकात जरूरी है ताकि इस बेटी की आवाज पहुंच सके। जब तक इन बेटियों की आवाज हम नहीं बनेंगे, हम बेटियों की आवाज को उस नींद में सोई शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचाएंगे, हमारे समाज की बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाएगी। कैसे लोग अपने घर में अपनी बेटियों को पालेंगे हुजूर? कैसे लोग सोचेंगे कि मैं बेटियों को पढ़ाऊं, मैं बेटियों को शिक्षा दीक्षा दूं, जिस समाज में पलने वाली बढ़ने वाली बेटियों का अंततः ये हश्र होगा। मैं चाहूंगा हमारे बीच ढेर सारे लोग हैं, बताइए माता जी कैसे हुआ? मारपीट किया। ये कब की घटना है? कब इस बच्ची को मारा गया? कल मारा है शाम में। आप लोगों
घर के कोई पता नहीं है। दुल्हा का प्यारा प्यारा बाप कहाँ है? बाप कोई नहीं है, वो सब भाग गया। सब भाग गया, घर छोड़ कर। कोई नहीं है। जरा सोचिए, अगर अपराध उनसे नहीं होती तो ये घर छोड़ करके नहीं भागते। अगर को अंजाम वो नहीं दिए होते तो आज ये अपने इस मकान को, जिसको उन्होंने शायद 5 साल 10 साल के कमाई बनाया होगा, इनको छोड़ के नहीं भागते। सोचिए, इस रोते बिलखते परिजन को देखिए, कौन दिलाएगा इनको इंसाफ? कौन बनेगा इसकी आवाज? किससे किससे मिलेगा इनको इंसाफ? दैया दैया केनंग बेलो दहेज के कारण मार दिया तू। दहेज के कारण महीना दिन पहले से बोल रहा था पैसा दीजिए, मोटरसाइकिल निकालेंगे, सामान दीजिए, कब दीजिएगा? पैसा दीजिए, हम गाड़ी निकालेंगे। देख लिया, सुन लिया माननीय नीतीश कुमार बिहार सरकार ने, सुन लिया अररिया के एसपी महोदय ने। यह एक प्रेम प्रसंग का शादी था और प्रेम प्रसंग की शादी महज 4-5 महीने पूर्व हुई थी और बाद में उसी लड़के ने, जिन्होंने इसको प्रेम जाल में फंसाया और बाद में इनके माता पिता से अब दहेज की मांग करने लगे। जरा सोचिए कि कहां से कोई बाप अपनी बेटी के लिए मन मुंह मांगे रकम को पूर्ति कर पाएगा और बाद में गाड़ी और पैसे की मांग की जाने लगी। ये हालत है हमारे समाज की। सुधारना होगा, बदलना होगा और हमारा समाज तब बदलेगा जब ऐसे दरिंदों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी, यातनाएं नहीं मिलेगी, दंड नहीं भोगा जाएगा, तब तक इनके साथ ना इंसाफ होगी, ना ऐसे दरिंदों का बढ़ता हुआ मन कभी रुक पाएगा। कमरे में उस बेटी की हत्या की गई थी। आज मैं आपको उस कमरे का दृश्य दिखाता हूं जो छत बिछत अवस्था में है। इसी रूम में उस बच्ची की हत्या कर दी गई थी, जिनको आप देख रहे हैं कि यत्र तत्र बिखरा पड़ा हुआ है और ये ऊपर पंखा पड़ा हुआ है। और जिस कमरे में उस बच्ची के सारे सामान को बिखराया हुआ था, जब शायद परिजनों ने यह कहा है कि हत्या करने के बाद उस बच्ची को किसी दूसरे रूम में रख दिया गया था। और यह घटना तकरीबन शाम के 5 बजे की है और इसी रूम के पंखे में शायद उनको लटका दिया गया था। और बाद में परिजनों को पता चली, जो घटना 5 बजे की है, परिजनों को शायद 9 बजे पता चला था। और मैं आपको दिखाता हूं जहां उन बच्चियों के श्रृंगार का सामान, जो श्रृंगार वो करके अपने माँ के घर से विदा हुई थी, आई थी इस घर में, आज वो श्रृंगार उनका कहाँ चला गया? वो माँ का बेटी कहाँ चला गया? उस माँ का लाडली कहाँ चला गया? जिनको क्या कह सकते हैं, मैं खुद नहीं कह सकता हूँ, चूंकि मेरी आंखें खुद भर आ रही है कि मैं भी किसी पुत्री का कल बाप बनूंगा और क्या हश्र होगा हमारे समाज और बेटियों का। देखिए वो सामान जो इस बच्चियों को उसकी माँ ने कभी दिया था, ये यत्र तत्र बिखरा हुआ सामान है। देखिए उस बहन की बिंदी को देखिए, उस बहन की चूड़ी को देखिए, उस बहन के कपड़े को देखिए, जो यूं ही पड़ा हुआ बिखरा पड़ा हुआ है। और दरिंदे यहाँ से घर छोड़कर फिरा रहे हैं। महंगा सब सामान घर से लेकर गए। और बेटी के जब मारल गए, एक इंसाफ होइक चाहिए कि नहीं होइक चाहिए? इंसाफ नहीं देता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तो ओकर जरिया हमारे खिलाफ छिए। हाँ, खिलाफ छिए। किया खिलाफ छिए? बेटी के लोग पोसे छै, बेटा के पोसे छै आ बेटी की करे छै? नीतीश कुमार और हमारे प्रशासन के जो उच्च पदाधिकारी हैं, ये भी हमारे समाज की बेटियां हैं। देखिए कल ये भी बिहाई जाएंगी और इनके भी माता पिता होंगे। जरा सोचिए कि जब बड़े मासूम का ये हाल होता है तो इन बच्चियों को आप कैसे इंसाफ दिलाएंगे? इन बच्चियों के भविष्य को आप कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, संवार पाएंगे, जिनसे आप वादा करते हैं कि आने वाला कल बेटियों का होगा? जरूर हम आपसे यह आग्रह करते हैं, आग्रह नहीं मेरा निवेदन है कि जरूर इन नन्ही सी बच्ची के ज़िंदगी को आगे चल करके सुरक्षित रख पाएँ आप, ताकि हमारा समाज यह गर्व से कह सके कि हमारे समाज में बेटा नहीं, आज बेटियां भी सुरक्षित है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बेटी को और बेटे को जन्म देने वाली एक महिला की दास्तान को सुना और उस बाल बच्चे को परवरिश करने वाले आज हमारे बीच ऐसे भी ढेर सारे पुरुष इस घटनाओं को देखने के लिए मौजूद हैं, जो पिता कहलाते हैं, जो कहीं ना कहीं ये भी किसी बच्चे के बाप होंगे। जरा सोचिए अगर इस तरह की घटनाओं को समाज में अंजाम दिया जाएगा तो बताइए हमारी बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी? ये तो गलत बात है। क्या इनका इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंसाफ तो होना चाहिए। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी हो रहा है ये सब चीज़ बहुत गलत है, यही कहेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि समाज में इस तरह की घटनाओं को रोका जाए, कम किया जाए या खत्म कर दिया जाए, इसके लिए ऐसे दरिंदों को सजा की बहुत सख्त जरूरत है। सादेव या शोक जागदेव, ललिता देवी, गुंजा देवी, निर्या देवी, शोभनी देवी, सादेव बरदार सब परिवार मिलकर मार लगे। कखनी जानलहन की मार दिल के 5 बजे सांझ का मार लगे। 7 बजे जाग 5 बजे जान मार लगे। और तोरा सब जानलहन 7 बजे 7 बजे जाग 5 बजे मार लगे।
तो हर घर यहाँ पड़ोसी छिए ने कर तो ओ नानी छिए जब तोरा सब गेल हन त लड़की देख करल रे मरल ओ पाछू तने खिड़की में भाग गेला ओकर घर में कभी कोई नहीं छे। देखिए इन आंखों के आंसू को अगर आपके पास पोंछने की ताकत है या पोंछने का कोई कपड़ा है तो आकर के पोंछ दीजिए। दूसरा रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है। और समाज में कल कोई बच्ची को जन्म देने में कितना दर्द होगा उनको, ये तो एक माँ के दर्द को आप देख के समझ सकते हैं।